गुड मॉर्निंग दोस्तों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई है वह अच्छी चल रही होगी। तो आओ वापस समझते हैं प्रतिशत का टॉपिक। प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। तो बॉयज का प्रतिशत आपके पास में दे रखा है। बॉयज का प्रतिशत आपके पास में 60%। आगे कह रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या आपके पास में दे रखी है 460। तो ध्यान रखना, जिसकी संख्या दे रखी हो उसका प्रतिशत आपके पास में होना जरूरी है। और प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। यदि बॉयज 60 है तो आपके पास में गर्ल्स है, क्या हो जाएगी 100 माइनस 60 बराबर आपके पास में जाएगा 40%। यदि वहां पर लड़के 60 है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40। अब आपके पास में लड़कियों की संख्या है ये दे रखी है और लड़कियों का प्रतिशत आपके पास में कितने 40%। तो 40% का मान आपके पास में दिया गया है 460। 1% का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे, 460 बटे में 40। अब आपके पास में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास में हो सकता है मान और भी थोड़ा टफ हो जाए। अब आगे आपको क्या करना है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या आपके पास में कितनी 60%। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक का मान आपके पास में है 60% का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास में क्या करोगे 60 गुणा 1% का मान कितना है 460 बटे में 40। 460 बटे में, अब आपके पास में काट दो, जीरो से जीरो गया। अब आपके पास में 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 23 बार, 2 से काट दो 30 बार। तो आपके पास में आ गया 23 गुणा, अब गुणा कर दो, पहले 3 का गुणा कर दो, 3 3 9 और 3 दूनी और 1। इसका मतलब वहां पर कुल लड़कों की संख्या निकल के आ गई है 690। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि इस प्रश्न में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती वहां पर अपन 100% का मान ज्ञात करते। 100% का मान कब ज्ञात करते, जब आपके पास में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती, कुल विद्यार्थी। लेकिन यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए अपन ने गुणा किया है 60% का। तो ये दोनों आपके पास में कंफ्यूजन आपके दूर होने चाहिए। अगला प्रश्न सोल्व करो। अगला प्रश्न कह रहा है किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, भाई बॉयज और गर्ल्स, इसका अनुपात आपको दे रखा है 3:। इसके बाद कह रहा है यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, छात्रवृत्ति मिलती है, अच्छा छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब आपके पास में इनका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात के पास में ऐसी कोई संख्या मान लो जिससे प्रतिशत थोड़ा आसान हो जाए। मैंने कहा कि क्लास में आपके पास में 300 तो बॉयज है और गर्ल्स मैंने मान ली 200। अनुपात में प्रत्येक का 100 से गुणा कर दिया है ताकि आपके पास में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या कह रहा है, बॉयज है, बॉयज अपने पास में जो अपने बॉयज मान लिए हैं ये मान लिए 300। इन 300 का 20% ऐसा है जिनको छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब 80% ऐसे विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बॉयज में 80% ऐसे लड़के हैं जिनमें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो आप सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 3 24, 240। इसका मतलब 240 बॉयज ऐसे हैं 300 में से जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब कह रहा है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो जब गर्ल्स की बात करेगा, गर्ल्स का टोटल मान है आपके पास में 200 और 25 को छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब 75% को नहीं मिली है। तो गुणा 75 बटे में 100, 75 बटे में
दो जीरो से दो जीरो गया, 75 गुणा 2 आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ है कि 200 में से 150 आपके पास में लड़कियां ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब आपके पास में कह रहा है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो कुल कितनी विद्यार्थी है, बॉयज प्लस गर्ल्स, कुल विद्यार्थी जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो आपके पास में बॉयज में कितने हैं 240 प्लस गर्ल्स में कितनी है आपके पास में 150। तो आपके पास में 0, 4 और 5 9 और 1 और 2, तो 390 आपके पास में ऐसे टोटल विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं। और आगे कह रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 390 को नहीं मिली है। जब प्रतिशत की बात करेगा 390 विद्यार्थी हैं और टोटल कितनी विद्यार्थी है 300 और 200 कितने होंगे 500 गुणा। तो अब आपके पास में काट दो, 0 से 0 गया, 50 से काट दो तो आ जाएगा 39 गुणा 9 दूनी 18 और 3 और 1 7। इसका मतलब 78% ऐसे विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 78% आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 18% 720, अब आपके पास में 18% है, इसका मान आपके पास में दिया है 700, तो क्या आप उसका 1% ज्ञात कर सकते हो। 1% का मान ज्ञात करना है तो क्या करोगे, 720 बटे में आपके पास में आ जाएगा 18। अब यदि आपके पास में उस मूल संख्या का मान ज्ञात करना हो तो आपके पास में मैं कह सकता हूं कि कोई भी संख्या आपके पास में कितनी 100% होगी, और 100% का मान ज्ञात करना है तो 720 बटे में 18 गुणा आपके पास में कितना हो जाएगा, कि आपके पास में वो मूल संख्या आ जाती। लेकिन यहां पर वो मूल संख्या की बात नहीं कर रहा है, जो मूल संख्या आया है उसका आपके पास में 81% ज्ञात करना है। तो इसका आपके पास में 81% ज्ञात करना है, तो आपके पास में 720 बटे में 18 गुणा 100 और गुणा आपके पास में 81, और प्रतिशत हटाओगे तो वापस आपके पास में आ जाएगा 100। 100 से 100 गया, 18 से 72 गया, आपके पास में 40। तो आपके पास में जो मान आ गया है ये आपके पास में आ गया है 40 गुणा 81। गुणा कर दो, 0 तो रहेगा लास्ट में, और 4 और 8 चौक 32, तो आपके पास में 32 40 है, ये आपके पास में करेक्ट आंसर। यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा स्टेप है वो ज़्यादा लिखे, ज़्यादा इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर देखो 100% है, यहाँ तक तो वो मूल संख्या आई है कि मूल संख्या कितनी है, संख्या आ गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं पूछी है। जो ये संख्या है इसका भी 81% याद करना है, तो वापस आपके पास में 100 से 100 कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपके पास में आएगा 32 40। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में खूब पूछे जा रहे हैं। अगला वापस राजस्थान के जेल प्रहरी में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके पास में देखो क्या कह रहा है कि इसी पूर्णांक का 51% है, इसका मान आपके पास में 714 है। तो क्या आपके पास में 1% का मान ज्ञात कर सकते हो, कैसे करोगे, 714 तो पहले ही है, 700 बटे में इस 51 का बटे में भाग लेना पड़ेगा। अब कह रहा है उस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो 25। यदि वह संख्या पूछी जाती तो अपन कहते हैं कि वो संख्या आपके पास में हो जाएगी 100%, तो आपके पास में 714 बटे में 51 गुणा, ये आपके पास में जो मान आता है ये आपके पास में उस संख्या का आएगा
यदि एग्जाम में पूछा जाता कि वो संख्या कितनी है, तो केवल आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। लेकिन उस संख्या का 25% ज्ञात करना है। संख्या का जैसे ही 25% ज्ञात करोगे तो आपके पास में 714 बटे में 51 गुणा 100 और 25% तो आपके पास में 25, और जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आपके पास में आ जाएगा 100। अब आपके पास में दो जीरो से दो जीरो गया, और 51 से काट लो, एक और 4, 14 बार 25, 14, 25, 5, 350 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। पटवार भर्ती 2021 का प्रश्न है आपके पास में। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 200% 90 है। कोई संख्या है, उसका 200% आपके पास में दे रहेगा इस बार 90। तो क्या आप 1% का मान ज्ञात कर सकते हो? 1% बराबर हो जाएगा 90 बटे में। अब आपके पास में कह रहा है कि उस संख्या का 80% ज्ञात करो। मान लो यदि कहता कि वो संख्या कितनी है, तब आप क्या करते कि 100% है, और 90 बटे में 2 गुणा। यदि वो संख्या पूछी जाती तो अपन यहीं तक सॉल्व करते, लेकिन ये कह रहा है ये जो संख्या निकल के आ रही है इसका भी 80% आपको ज्ञात करना है। उस संख्या का जब आपको 80% ज्ञात करना है तो देखो संख्या आपके पास में 90 बटे में 200 गुणा, और इस संख्या का आपको 80% ज्ञात करना है, 80, और जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। अब आपके पास में दो जीरो से वापस दो जीरो कट गया। अब काटो आपके पास में 4 बार, तो 9 गुणा 4, 9 चौक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है समझ में आ रहे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में खूब पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक वापस अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो आपके पास में तीन संख्या आपको मान पड़ेगी, 1, 2 और मान लो यदि तीसरी संख्या को मैं 100 मान लूँ। तीसरी संख्या है, इसका मान यदि मैं 100 मान लूँ, ये कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से और 37% कम है। तो आपके पास में जो तीसरी संख्या 100 है, 100 में से कर लो 3, और दूसरी संख्या है ये 100 माइनस 37, क्योंकि ये कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अपन ने कितनी मान ली 100, तो 100 में से 30 करोगे और अगली आपके पास में रहेगी 100 में से 37। पहली संख्या का मान निकल के आ जाएगा आपके पास में 70, और दूसरी का मान 100 माइनस 37 कितना हो जाएगा। अब आपके पास में पहली संख्या का मान आ गया 100 और दूसरी संख्या का मान आ गया है 63। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखो कि कम कितनी है। 70 से 63 कम कितनी है, 7 कम है। कमी कितने की हुई है, 7 की, और कमी हुई किस पर है, पहली संख्या पर। तो पहली संख्या आपके पास में कितनी है, 70। यहां पर देखो कि 7 की कमी हुई है 70 पर, और जब भी प्रतिशत में ज्ञात करना है गुणा किसका करूंगा, 100 का। गुणा एक जीरो से एक जीरो गया, 7 से 7 गया, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आएगा 10। इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर
तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और अपना जो यूट्यूब चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो आपके पास में ALPHA अल्फ़ा SADEMY अल्फ़ा एकेडमी PARME, ये आपके पास में अपना चैनल है अल्फ़ा एकेडमी बाड़मेर। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम सेम है। आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे और कोई भी नया बैच या नई जानकारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सभी आप विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लो। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न। अब देखो, कोई एक विद्यार्थी है जिसको 40% अंक लाने थे। मिनिमम पासिंग अंक आपके पास में 40 थे। तो आपके पास में जो यदि में पास है, जो आपके पास में पास है, इसका मान यदि आपके पास में दे रखा है 40%, कि कोई भी विद्यार्थी 40% अंक लाता तो क्या हो जाता, पास। लेकिन उस भाई साहब ने क्या किया, उस भाई साहब ने प्राप्त किए 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब इस 178 में मैं 22 अंक और जोड़ दूं तो क्या वो विद्यार्थी पास हो जाता। इस 178 में यदि उस विद्यार्थी को मैं 22 अंक और दे दूं तो क्या वो विद्यार्थी पास हो जाता, हाँ वो पास हो जाता। तो ये अब मान आपके पास में हो गया। तो आपके पास में पास का मान 40 दे रखा था और सामने आपके पास में टोटल मान आ गया। तो 40% का मान आपके पास में आ गया 178 प्लस 22, तो आपके पास में हो गया। अब आपके पास में 1% का मान ज्ञात करना हो तो आपके पास में हो जाएगा 200 बटे में। अब कह रहा है कि कुल पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास में हो जाएगा 240, नहीं 200 ऊपर है, बटे में 40 और गुणा। अब आपके पास में काट लो भाई, 0 5 4 से काट लो 25 और 25 गुणा 50 500। का मतलब वहां पर जो पूर्णांक है आपके पास में कितना है, 500 है। तो आप प्रश्न को है समझो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है वापस पटवार 2015 का जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम हुआ था। पहली बार ही पटवारी ने पटवारी का एग्जाम करवाया था अधीनस्थ बोर्ड 2015 में। तो प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मनोज को पास होने के लिए आपके पास में अंक चाहिए 36%। यदि मनोज 36% अंक लाता तो क्या हो जाता, पास। अब आगे देखो क्या कह रहा है, उसने 24% अंक प्राप्त किए। 24% है वो अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से क्या हो गया भाई, अनुत्तीर्ण हो गया। 24% इसने प्राप्त किए, यदि उसको मैं 9 अंक और दे दूं तो क्या वो विद्यार्थी पास हो जाता, हाँ वो पास हो जाता। यदि मैं इसको 9 अंक और दे देता तो ये आपके पास में क्या हो जाता, पास। अब आपके पास में ये भी पास का मान है और ये आपके पास में किसका आ गया, पास का। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है, 36। इस प्रतिशत को इधर लेके आ जाओ तो 36 माइनस 24 बराबर, और 36 में से 24 गया तो आपके पास में 12% है। इसका मान निकल के आ गया 9। तो 1% का मान आपको ज्ञात करना है तो 9 और इस 12 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 12। अब आपके पास में कह रहा है कि पेपर का कुल पूर्णांक कितना है। पेपर का पूर्णांक अपने आप में 100% माना जाएगा।
तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास में आ जाएगा 9/12 गुणा 4 से काट लो 3 बार, 4 से काट लो 25 बार और 3 से काट लो 25 या 75। तो आपके पास में वहाँ पर जो टोटल पूर्णांक है वो आपके पास में आ जाएगा 75 अंक का, वहाँ पर पूर्णांक पटवार का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न है वो समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके पास में, देखो क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35%, कोई विद्यार्थी है पास या उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। 35, उसने 650 अंक प्राप्त किए हैं। ये राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती थी पिछली बार, एसआई, जो खूब चर्चा में रही थी, उसका प्रश्न है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। उसने 650 अंक प्राप्त किए। आपको टोटल लाने थे 35%, उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि मैं उस विद्यार्थी को 50 अंक और दे दूं तो क्या वो विद्यार्थी पास हो जाता? हाँ, वो पास हो जाता। यदि इसको मैं 50 अंक और दे दूं, पास हो जाता। ये मान वापस किसका हो जाता? पास का या उत्तीर्ण का। तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण है। तो आपके पास में देखो 35% का जो मान है, ये आपके पास में 650 और 50 700। 1% का मान ज्ञात करो। 1% के पास पास में हो जाएगा 700 बटे में, और पूछा गया है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होगा? 100%। 100% का अपमान ज्ञात करना है। 700 बटे में 35, हाँ काट लो 35, 20 गुणा तो आपके पास में हो जाएगा। का मतलब पेपर का जो कुल पूर्णांक था ये आपके पास में निकल के आ गया। तो पटवारी का अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वर्तमान में पूछे भी जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी एक बार अपने YouTube चैनल को शेयर कर दें सभी ग्रुप में, और स्टेटस भी लगाते रहें ताकि सभी के पास में पहुंच। वापस महिला पर्यवेक्षक जो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक प्रतियोगी जो 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 10 अंकों से असफल हो जाता है। ये कह रहा है कि उस विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वो विद्यार्थी फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है कितने अंकों से? 10 अंक। यदि मैं 20% में उसके 10 अंक और जोड़ दूं तो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास। मैंने इसको 10 नंबर दे दिए, पास हो गया, बराबर। अगला एक प्रतियोगी है जो 42% अंक प्राप्त करता है, 42% अंक प्राप्त करता है और 12 अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब वो 42% नंबर ला रहा है तो वो पास होने की कंडीशन से 12 नंबर अधिक ला रहा है। यदि मैं उसके 12 नंबर कम कर दूं तो क्या वो उत्तीर्ण जितने होने थे, पास होने के लिए जो कंडीशन थी, क्या उसके बराबर आ जाता? हाँ। ये भी आपके पास में पास या उत्तीर्ण का मान है और ये भी आपके पास में पास या उत्तीर्ण का, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अब प्रतिशत को एक साइड में लेके जाओ तो आपके पास में 42 और 20 इधर जाएगा तो माइनस। अब आपके पास में देखो 10 और 12 इधर आएगा तो प्लस का, 12 और 10 22 बराबर। आपके पास में 42 में से 20 गया तो 22% है, इसका मान निकल के आपके पास में आ गया 22। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 22% है, इसका मान आपके पास में 22 है। 1% का मान ज्ञात करना है तो 22 बटे में, और यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे, तो 100% का मान ज्ञात करना है। 100% बराबर हो जाएगा 22 बटे में 22 और गुणा 22 से 22 कट गया, आपके पास में मान आ गया। इसका मतलब वहां पर जो पूर्णांक था या अधिकतम अंक थे कि आपके पास में कितने हो जाएंगे? आप सभी प्रश्न हैं वो लिख लीजिए, अच्छा प्रश्न है।
अब अगला वापस अधीनस्थ बोर्ड का प्रश्न है, आप देखो क्या है। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अच्छा प्रश्न है आपके पास में। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मैं इसको वेन आरेख से समझाता हूँ आपके पास में। वेन आरेख, वेन आरेख क्या कहता है समझो। यहाँ पर वेन आरेख ये कहता है आपके पास में जो गणित है इसका टोटल मान कितना है आपके पास में। पहला आपके पास में गणित है, मैथ है, इसका टोटल मान आपके पास में 40 है। अगला आपके पास में एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी, लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दूसरा है अंग्रेजी, अंग्रेजी का मान है, ये जो मान है अनुत्तीर्ण का है, अनुत्तीर्ण का मान दे रखा है कि अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए 40% और नहीं, गणित में हुए 40 और अंग्रेजी में हुए आपके पास में, और 10% ऐसे हैं यहाँ पर कॉमन है जो आपके पास में मानिए कि आपके पास में ये आपके पास में दे रखा है कि 10% है, दोनों में आपके पास में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये आपके पास में आ जाएगा बी। अब आपके पास में देखो, अब ये जो आपके पास में शेष भाग रहा है ये आपके पास में ध्यान देना, ये आपके पास में होगा केवल केवल या ओनली, केवल या ओनली, केवल और ओनली आपके पास में आ जाएगा गणित। जब केवल गणित की बात करेगा तो आपके पास में मान हो जाएगा 40 और कॉमन आपके पास में 10 है, ये आपके पास में रह गया। तो इसका यदि मैं मान लिखूं तो आपके पास में आ गया 30। अगला देखो, अगला आपके पास में देखना, ये जो मैंने लिखा है इंग्लिश, इंग्लिश के आगे जो ये वाला भाग है ये आपके पास में होगा केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश की बात करेगा तो टोटल इंग्लिश का मान आपके पास में है और दोनों का कॉमन है 10, ये आपके पास में रहेगा प्रतिशत। तो कॉमन मान निकल के आया है ये आपके पास में 20 है, ये हो गया। अब आपके पास में देखना, जो 30% है ये केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10% दोनों में हुए हैं और 20% केवल आपके पास में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। आपके पास में ये जो मान है ये आपके पास में अनुत्तीर्ण का आएगा। अनुत्तीर्ण का मान यदि मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपके पास में हो जाएगा 30 10 10 10 और 10 40 और 60 का मतलब ये हुआ है 60% है आपके पास में अनुत्तीर्ण। तो यदि आपके पास में उत्तीर्ण का पूछे कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं, उत्तीर्ण, तो आपके पास में हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास में 40% विद्यार्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। अच्छा प्रश्न है, वेन आरेख आपको समझ में आना। अब आपके पास में यदि आपको वेन आरेख समझ में आ गया है तो मैं इसका एक दूसरा तरीका एक्सप्लेन करता हूं आपके पास में। दो सब्जेक्ट थे आपके पास में, पहला था आपके पास में गणित मैथ, जिसका मान आपके पास में दे रखा था 40, ये आपके पास में। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में था अंग्रेजी, और अंग्रेजी का मान आपके पास में, ये आपके पास में है, और दोनों का जो कॉमन था ये आपके पास में है 10। तो इधर ध्यान देना, आपके पास में वेन आरेख है, वेन आरेख में आपके पास में सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी ये कहती है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए
इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, ए का मतलब गणित का टोटल मान, गणित का टोटल मान आपके पास में कितना 40, प्लस बी, बी मतलब अंग्रेजी का टोटल मान कितना आपके पास में माइनस ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों का कॉमन है, जो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कितना कर रहा है 10, तो 40 और 30 70 माइनस 10 बराबर 60। दैट थ्योरी से आपके पास में मान निकल के आया गया 60। लेकिन जो ये मान आपको दे रखा था ये अनुत्तीर्ण का था, जो 60% आपके मान है आपके पास में अनुत्तीर्ण का है, अनुत्तीर्ण। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो उत्तीर्ण आपके पास में पूछा गया है, उत्तीर्ण तो हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर 40%। इसका मतलब वहां पर 40% विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए। तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, दो तरीके एक्सप्लेन किए, दोनों ही तरीके शानदार हैं। पहला आपके पास में वेन आरेख है, दूसरा सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी ये कहती है कि ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो पार्ट आपके पास में कॉमन है वो फाइनल कम करना पड़ेगा। ए का मान आपके पास में 40, बी का मान आपके पास में 30 और 10 आपके पास में क्या है, दोनों का कॉमन है। ये जो मान निकल के आया है ये अनुत्तीर्ण का आया है। प्रश्न में पूछा गया कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 100 माइनस 60 कितने हो जाएंगे 40%। तो आपके पास में दोनों तरीके हैं। पहला आपके पास में जो वेन आरेख है उससे मैंने एक्सप्लेन किया है, और दूसरा आपके पास में मैंने सेट थ्योरी है इससे एक्सप्लेन किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कि समझ में आया या नहीं आया। तो आप सॉल्व कीजिए। अगला कह रहा है कि 30% विद्यार्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 10% आपके पास में है गणित और अंग्रेजी हैं, इनका प्रतिशत। पटवार 2016, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपके पास में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो वेन आरेख, यदि मैं वेन आरेख की बात करूं तो आपके पास में देखो गणित, मैथ का टोटल मान दे रखा है 35 और अंग्रेजी का आपके पास में मान दे रखा है आपके पास में, और 10% है आपके पास में, दोनों के अंदर क्या भाई कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब आपके पास में जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग आपके पास में केवल मैथ का होगा, और केवल मैथ का यदि आपको ज्ञात करना है ये हो जाएगा 35 माइनस पास में 25। अगला आपके पास में जो ये वाला भाग है ये आपके पास में केवल इंग्लिश का होगा, तो आपके पास में 25 माइनस पास में 15। अब आपके पास में यदि मैं इन दोनों का योग कर दूं तो आपके पास में हो जाएगा 25 प्लस 10 15, 25 और 10 35, 35 और 15 50। क्या मतलब 50% विद्यार्थी हैं जो आपके पास में फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपके पास में यदि पूछे कि उत्तीर्ण कितने हुए तो आप क्या करोगे, 100 माइनस के मान आ गया 50। ठीक, ये आपके पास में वेन आरेख है, इससे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपके पास में सेट थ्योरी लगा रहा हूँ। सेट थ्योरी कहती है कि ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है, ए का मतलब टोटल मान गणित का 35 प्लस बी का मतलब टोटल मान अंग्रेजी का 25 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो आपके पास में दोनों में कॉमन है कट कर रहा है, ये आपके पास में तो 30 और 20 50 और एक 60 माइनस मतलब 50। 50% विद्यार्थी ऐसे हैं तो आपके पास में अनुत्तीर्ण है, क्योंकि अनुत्तीर्ण का मान दे रखा है। अब पूछा गया है कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं। उत्तीर्ण के लिए आपके पास में 100 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 50%।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए 50। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न है में आए होंगे। अगला प्रश्न है आपके पास में क्या कह रहा है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 2000 रुपये। एक कार है, तो प्रारंभिक मूल्य आपको दे रखा है 2000 रुपये। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसकी प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है। अब 20% का मतलब समझो, इसका मान होता है 1/। यदि कार का प्रारंभिक या मूल मान आपके पास में, वास्तविक मान आपके पास में 5 था, आपके पास में घट रहा है, प्रत्येक प्रतिशत घट रहा है, इसका मतलब कि आपके पास में कम। यदि मैं इनका रेशियो लिखूं कि ओरिजिनल मान और प्रेजेंट मान, यदि कोई वस्तु है पहले 5 रुपए की थी, एक की कमी हो कितना हो जाएगा, और ये प्रक्रिया आपके पास में 3 वर्ष चलती है। तो वापस 5 से 4 और वापस 5 से, इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का आपस में मैं गुणा कर दूं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125, और इनका आपस में यदि गुणा कर दूं, इसका मतलब प्रारंभिक मान और वर्तमान मान है, इनका जो आपके पास में रेशियो आ गया है 125 बात है। और प्रारंभिक मान आपके पास में कितना 125, तो इस 125 का मान आपको दे रखा है, 125 का मान आपको दे रखा है 1000। एक का मान आपके पास में ज्ञात कर लो, एक का मान ज्ञात करना है तो 1000 बटे में 100। ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मूल्य की कमी होने के बाद इसका मान कितना हो गया 64। 64 का मान आपके पास में ज्ञात करना है। ऊपर तो आएगा 20,000 बटे में 125 और गुणा कर लो 25 से काट दो, 5 बार 25 काट दो, 5 से काट दो, 100। अब आपके पास में जो मान रहा है वो रहा है 160, गुणा कर लो 6 चौक 24, 4 आपके पास में 4 6 12 9 10,200, आपके पास में मान निकल के आ गया 10,000। तो दूसरा तरीका आपके पास में देखो, इसका ध्यान रखना 20% कमी हो रही है, ठीक है, और 20,000 आपके पास में है। तो आपके पास में शुरुआत में यदि मान लो आपके पास में मान है 20, इसका 20% कम हो रहा है, इसका मतलब 80 रहेगा, वापस आपके पास में 80 रहेगा, और वापस आपके पास में, क्योंकि पहले वर्ष में 80% कमी हुई, फिर 80% कमी हुई, फिर 80% की कमी हुई। अब आपके पास में जो सॉल्व करोगे वापस वही आना है, 1 2 3 गई, वापस देखो 2 और 2, 8 8 8, गुणा करोगे आपके पास में 1000, 10,000 मान आया था 10,000 और तो एक जीरो यहाँ पर अपन ने कम किया है, 3 जीरो काटे हैं तो एक जीरो आपस में और रह जाएगा, गुणा करोगी तो टोटल मान आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखो क्या करा है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में, वापस ध्यान देना, 20% का मतलब है एक बटे में 5 है कि इसका मूल मान या वास्तविक जो ओरिजिनल वैल्यू है ये आपके पास में हो जाए। ऊपर वाला या तो कम या अधिक होगा, यहाँ पर आपके पास में क्या हो रही है। अगला कह रहा है 30% का मान होता है, कि आपके पास में मूल मान हो जाएगा कि आपके पास में। अब कह रहा है यदि मैं इनका रेशियो लिखूं, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट। अब यदि मैं इनका रेशियो लिखूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अब कह रहा है कि आपके पास में शुरुआत में 5 था, 1 की वृद्धि होगी। क्या मतलब 5 से क्या हो रहा है, वापस 5। अगला वर्ष में क्या हो रहा है भाई, अगले में आपके पास में मूल मान 10 से 10 और 3 की वृद्धि हो गई। अब आपके पास में काट दो भाई 5 बार और काट दो, से काट दिया 5 गुना का 5 25 और 13 गुना। अब आपके पास में इनका प्रेजेंट और वर्तमान का रेशियो आ गया है। अब क्या कह रहा है कि जनसंख्या 2000 है और 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या पूछी है। 25 का मान आपको दे रखा है, 25 का मान आपको दे, एक का मान आपके पास में हो जाएगा 20,000 में, और 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद में आपके पास में मान है 39। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके पास में 25, हाँ 25 काट दो 8 बार 40 31,000, 31,200 आपका टोटल मान निकल के आ गया है। दूसरा तरीका समझो, आपके पास में एक शहर है जिसकी संख्या है, पहले प्रतिशत में आपके पास में देखो क्या हुआ है, 20% वृद्धि, 20% का 100 प्रतिशत हटाओगे बटे गुणा। अगले में देखो वापस 30% 100 में। अब आपके पास में देखना 2 जीरो गई और 2 जीरो, तो आपके पास में आ गुणा 12। हाँ, अब इन सॉल्व करोगे आपके पास में 12 गुणा 2 24, 24 3 12 7 4 का 7 4 11 80, तब 12, 312 तो ये आ गया और 2 जीरो आपके पास में 4, और यहाँ पर भी चेक करो 1,000। एक प्रश्न के आपके पास में मैंने 2 तरीके समझाए हैं। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो भी मान समान आएगा और वहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो मान समान आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा तरीका प्रयोग करते हो। तो एक प्रश्न के मैंने 2-2 3-3 तरीके एक्सप्लेन किए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको सॉल्व करना है। और सभी विद्यार्थियों का पुनः धन्यवाद, और चैनल को थोड़ा सा शेयर भी करते रहे। अगली क्लास कल